जय निषाद राजवंश। आज वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में निषाद समाज का, निषाद वंश के लोगों का स्टैंड क्या रहना चाहिए। उसी पर मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूं, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में निषाद वंश के लोगों का क्या स्टैंड रह सकता है और हाँ, किस प्रकार से स्टैंड रखने पर उन्हें फ़ायदा हो सकता है और उनका आगे विकास हो सकता है। उसी मुद्दे पर मैं अच्छे तरीके से बात करने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो में किसी भी पार्टी और किसी भी विशेष पार्टी और गठबंधन से संबंधित मैं बात नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल अपने निषाद वंश के सभी भाई बहनों जो कि वोट दे सकते हैं, लोकसभा चुनाव के समय वोट देने के अधिकारी है, उन सभी के अलावा युवा जो कि बीच में और युवतियाँ जो कि बीच माहौल में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकार के जो बातें हैं वो फैला सकती हैं समाज के बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका ताकत है। युवक और युवतियों के हाथ में फ़ोन है और उसके आधार पर वे लोग एक एक युवक युवती 10-10 लोगों को समझाकर और अच्छे राह पर ले जाकर सही मत का प्रयोग कर सकती है। तो सभी को वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि निषाद समाज का स्टैंड क्या रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो बात मैं ये बोलता हूँ कि आज तक निषाद समाज किसी भी पार्टी का मोहरा भर बनकर रह चुका था। या तो हम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, असम, बंगाल एटसेट्रा, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों की राजनीति की बात करें तो निषाद समाज हर जगह पर मौजूद है। परंतु निषाद समाज के लोग किसी भी दूसरे पार्टी के वोट बैंक के तौर पर केवल इस्तेमाल होते आ रहे थे। यह वीडियो मेरे किसी भी राज्य के निषाद समाज के लोग अगर देख रहे हैं तो उन सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं। निषाद वंश से संबंधित जाति मैं नहीं बोल रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। निषाद वंश की किसी भी जाति से संबंधित अगर प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव किसी भी पार्टी से लड़ रहा है, अगर उसकी दावेदारी 10% भी अधिक है जीतने की, तो वहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जाकर उस प्रत्याशी को सपोर्ट करके, समर्थन देकर, अपना जान तक लगाकर जिताकर लोकसभा में भेजने का काम आप सभी निषाद वंश के लोग करें। यह स्टैंड रहना चाहिए निषाद वंश के सभी भाइयों और बहनों का। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मेरी सारी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पुरानी बातों पर आधारित होती है। तो मैं बता देना चाहूँगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से मैं तुलना करूं, क्योंकि यहाँ पर निषाद समाज के लोग निषाद नाम से बेहद अच्छे तरीके से वाकिफ़ है और जानते भी है, समझते भी है। और यहीं पर दोनों राज्यों में तकरीबन 100 सीटें लोकसभा की इसी दो राज्यों में आ जाती है। यहाँ पर 40 तो वहाँ पर 80 के करीब में। दोस्तों मेन बात यह है कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट शुरू से आरजेडी लेती रही है। मैं आरजेडी का विरोधी नहीं हूं, मैं उसके विचारधाराओं का भी विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं निषाद वंश के अपने सभी भाइयों और बहनों से एक बात पूछना चाहूँगा। आरजेडी इतने सालों से, या फिर किसी भी प्रकार की समाजवादी पार्टियाँ इतने सालों से आप सभी का वोट इस्तेमाल कर रही थी, केवल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर। तो आप बताइए, निषाद समाज का कोई ऐसा नेता उभर पाया? नहीं। निषाद समाज को भागीदारी मिल पाई? नहीं। निषाद समाज का कोई एमएलसी, एमपी या विधायक बन पाया जो कि राष्ट्रीय स्तर या फिर राज्य स्तर पर निषाद समाज का नेतृत्व कर सके, निषाद समाज का मान सम्मान बढ़ा सके? आपका जवाब अगर नहीं,
तो क्या इतने सालों से हम निषाद समाज के लोगों का वोट बैंक केवल इस्तेमाल हो रहा था, वोट बैंक के तरीके से? तो उसका जवाब होगा हाँ, केवल और केवल लोग इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निषाद समाज के लोग दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर और आपस में लड़कर अपने वोट का बर्बादी करवा रहे थे। क्योंकि जहां पर निषाद समाज के एक प्रत्याशी खड़ा होता है, वहां पर निषाद वंश के ही, दूसरी जाति के ही और तथा निषाद जाति के ही दूसरा प्रत्याशी बिना पूछे वहां पर खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है और आपस में वोट बांटकर दूसरे प्रत्याशी को जीतने पर मजबूर कर लेता है, खुद हारने पर मजबूर हो जाता है और दूसरे प्रत्याशी जीत जाते हैं, निषाद समाज आपस में लड़कर। तो सभी निषाद वंश के भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही स्टैंड रखिए कि जहां पर लोकसभा के प्रत्याशी अगर निषाद वंश के किसी भी जाति के एक है, तो वहां पर हो सके तो समझा कर एक ही प्रत्याशी को वोट देकर लोकसभा चुनाव में जिताने का कार्य कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि उनका स्टैंड क्लियर हो सके। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी क्यों ना हो, चाहे वह आरजेडी, सपा, बीजेपी, कांग्रेस एटसेट्रा जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी अगर निषाद वंश के किसी भी जाति के होते हैं तो वहां पर पार्टी नहीं अपितु प्रत्याशी देखकर वोट देना है। और कहीं पर निषाद वंश के पार्टी से संबंधित किसी दूसरे जाति के प्रत्याशी है तो देख और सोच समझकर वोट देने का कार्य करना है। बाकी आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। निषाद वंश के किसी भी जाति के प्रत्याशी किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, आंख बंद करके उस प्रत्याशी को वोट देना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोकसभा सीट निषाद वंश के लोगों का होगा उतना ही ज़्यादा आने वाले लोकसभा के सारे सत्रों में निषाद समाज के मुद्दे उठ पाएंगे। जितने लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी उतने ही लोकसभा के सदस्य दिल्ली में जाकर निषाद समाज के लिए लड़ाई लड़ सकेंगे, उन पर भी आप सवाल उठा पाएंगे, उनसे काम करवा पाएंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों के पास शेयर कीजिए और हाँ, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए और मेरी बात बताई गई बातों को आगे लेकर जरूर चलिएगा। मेरी बातें गलत है तो उसको भी कमेंट में बताइएगा कि हाँ, आपका बात कहाँ पर गलत था। अगर सही है तो मेरी बातों को लेकर चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, सभी भाई और बहनों के पास शेयर किया कीजिए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका स्टैंड क्लियर हो सके और हाँ, वे लोग अच्छे तरीके से अपना मत का प्रयोग करके एक अच्छा सरकार निर्माण कर सके जिसमें निषाद वंश की भागीदारी हो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।